नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिष एंड वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? अहमदाबाद प्लेन क्रैश जब हुआ था तो जो मैश में डॉक्टर्स खाना खा रहे थे, जब प्लेन वहां पर गिरा और उनकी जान चली गई, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि खाना खाते खाते हमारे साथ ये स्थिति हो जाएगी। उसी तरह से आज सुबह की घटना ने भी दिल को बहुत ज़्यादा दुख पहुंचाया। स्कूल में बच्चे पढ़ाई करने के लिए गए थे, बच्चे पढ़ाई कर रहे थे और ऊपर से छत उनके ऊपर गिर गई और 7 मासूम बच्चों की जान चली गई और कई सारे बच्चे उसमें घायल हो गए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी इस घटना पर दुख जताया है। और अभी जो समय चल रहा है, ये अनयूजुअल घटनाओं का समय चल रहा है। ऐसी घटनाएं जो कि सोची नहीं जा सकी कि यार इस तरह की भी चीज हो सकती है, या अभी इस तरह की चीज क्यों हुई। मन को दुख पहुंचाने वाली घटनाओं का समय चल रहा है और मन को दुख पहुंचाने वाली घटनाओं में ऐसे कई और घटनाएं हमने देखी है जिसने हमारे मन को ठेस पहुंचाई, मन को दुख पहुंचाया। जैसे एक मर्डर मिस्ट्री हम सभी जानते हैं, सोनम गुप्ता, आप सभी ने सुना होगा, ये बहुत फेमस हुआ था, अभी कुछ दिनों पहले की बात है। तो बैक टू बैक एक के बाद एक घटनाएं जो हमारे देश और दुनिया में हो रही है, ये सारी घटनाएं दिखाती है कि कहीं ना कहीं ग्रह जो है वो इस तरह की चाल को यहां पर दिखा रहे हैं जो कि हमारी सोच के भी ज्यादा परे हो। अभी कल ही एक और बड़ा इंसिडेंट हमें देखने को मिला। थाईलैंड और कंबोडिया के सीमा पर बड़ा विवाद देखने को मिला और दोनों के बीच में विवाद का कारण क्या है? एक धार्मिक स्थान के आसपास की जगह उस विवाद का मुख्य कारण यहां पर बनती है। अब एक धार्मिक जगह कैसे एक विवाद में इन्वॉल्व हो जाए, यह भी एक संकेत है, क्योंकि अभी यहां पर दिख रहा है कि ग्रह स्थिति की इस तरह की स्थिति पैदा कर रहे हैं जहां पर धार्मिक जगहों पर या धार्मिक चीजों की वजह से किसी तरह का आक्रोश उत्पन्न हो सकता है। और ये मैं आज नहीं कह रहा, मेरे अपने वीडियोस में आप जाके देखिएगा, अभी कुछ दिनों की पहले की ही बात है जब मैंने कहा था कि बच्चों को नुकसान होगा। ये समय बच्चों के लिए बिल्कुल भी अच्छा समय नहीं चल रहा। ये समय धार्मिक गतिविधियों के लिए अच्छा समय नहीं चल रहा। किसी तरह की धार्मिक चीज़ों की वजह से कोई परेशानियां हो सकती हैं। और इसी तरह का घटनाक्रम जब हम अपने सामने भी देख रहे हैं तो ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि प्लैनेट बच्चों को ऐसे भी नुकसान दे सकता है, या प्लैनेट एक धार्मिक जगहों को एक विवाद में इस तरह से भी इन्वॉल्व कर सकता है। डेफिनेटली जब भी हम कोई भी कैलकुलेशन करते हैं तो उसका स्वरूप समझ नहीं आता। ये तो समझ में आता है कि घटना किस तरह की हो सकती है, बट वो किस स्वरूप में होगी, किस तरह से वो एग्जीक्यूट होगी, इसके लिए बहुत लंबी और बहुत लेंथी कैलकुलेशंस होती हैं जिसमें समय बहुत ज़्यादा लगता है और इस वजह से उस तरह की घटनाओं को कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है। बट जब इस तरह की चीज़ें सामने होती है और जब हम वापस से ग्रहों को देखते हैं तब समझ में आता है कि यार ये घटना इस तरह से एग्जीक्यूट हुई। यहाँ पर एक और चीज़ मैं अभी कहूँगा, अभी मैं मुंबई में हूँ, आप सभी जानते हैं, और मुंबई में पिछले 12 घंटे से ज़्यादा हो चुका है, कंटिन्यूसली बारिश आ रही है। इवन अभी भी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, बाहर आप देखिए, मिरर आपको नहीं दिखेगा वैसे, बहुत तेज़ बारिश आ रही है। और ये बारिश रेड अलर्ट के साथ चल रही है अभी मुंबई में। 2 दिन के लिए रेड अलर्ट है, आज और कल। बहुत ज़्यादा नुकसान। ये बारिश दिखाती है कि पानी जो है वो बहुत तेज़ बरस रहा है और पानी जो है वो नुकसान देने का काम यहाँ पर कर रहा है। ऐसे में बहुत सारे लोगों का अभी मन कर रहा है कि वो ट्रैवल करें, वो कहीं यात्राएं करें, कहीं घूमने जाएं, फैमिली को लेकर के पिकनिक पर जाएं, आउटिंग पर जाएं, हिल स्टेशंस पर जाएं। मेरा एक अनुरोध आप सभी से रहेगा कि ये समय जो है ये अनचाही घटनाओं को, अनचाही गतिविधियों को एग्जीक्यूट करने का समय चल रहा है। किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर के, किसी के भी बहकावे में आकर के आप बिना प्लानिंग के, बिना सोचे, बिना समझे कहीं पर भी यात्राएं अगर कर रहे हैं तो बहुत सावधानी से यात्रा करिएगा। इस बात का विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहां पर कैलकुलेट कर पाना बहुत मुश्किल है कि आपके साथ कोई हादसा होगा और नहीं होगा। बट ये ज़रूर है कि समय अच्छा नहीं है, ये ज़रूर है कि समय और मौसम एक साथ अच्छे डायरेक्शन में आगे नहीं बढ़ रहे। तो समय भी खराब चल रहा है और मौसम भी चीज़ों को खराब करने की ही कोशिश कर रहा है। और एक और चीज़ यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ग्रहों में दिखती है कि ये अनचाही घटनाओं को, जो अभी जो क्रम चल रहा है अनचाही घटनाओं के होने का, ये अभी रुकने वाला क्रम नहीं है।
क्योंकि ये लंबा क्रम है। और साथ ही साथ मौसम खराब है, बारिश का दौर चल रहा है, बट बारिश के दौर के बीच में भी इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती है जो विस्फोटक गतिविधियों के साथ चलती हैं, जैसे कि एक बड़ी सी आग का लगना। अब पानी बरस रहा है बट आग के लगने की भी टेंडेंसीज यहां पर बन रही हैं। केमिकल अभी भी बहुत नेगेटिव इक्वेशन में यहां पर आ रहा है, मतलब केमिकल विस्फोटक घटनाएं, केमिकल को लेकर के कोई बड़ी परेशानी या पटाखों को लेकर के कोई बड़ी परेशानी या किसी भी तरह की केमिकल फैक्ट्री या किसी भी तरह की मेडिकल जहां पर केमिकल का इस्तेमाल ज़्यादा हो वहां पर कोई बहुत बड़ा नुकसान हो, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि ये ग्रहों की गणनाओं के हिसाब से ही घटनाएं हो रही हैं। तो विस्फोटक घटनाओं का चरम अभी चल रहा है। मैंने पहले भी कहा था, अभी भी कहूँगा, ज़मीन में दरारों का योग यहाँ पर बना हुआ है, मतलब कि ज़मीन का धंसना, ज़मीन का खिसकना, किसी जगह पर पहाड़ों का गिरना, एक ज़मीन का अपनी जगह से चेंज मूव करना, और या फिर किसी तरह की छत गिरना, ये भी उसी इक्वेशन का एक पार्ट यहाँ पर बन जाता है। इस तरह की घटनाएं अभी हैं और इस तरह की घटनाएं अभी आगे और भी चलती रहेंगी। अगेन, अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ जा रहे हैं, थोड़ी सावधानी ज़रूर बरतिएगा, बच्चे बीमार ना हो जाएं, बच्चों की सेहत को लेकर के कोई भी रिस्क मत लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़े से पलों की खुशी के लिए अपनी लाइफ को किसी तरह की रिस्क में मत डालिएगा। आप चाहें तो अपने ट्रिप को पोस्टपोन करें, थोड़ा सा मौसम जब थोड़ा सा अच्छा हो जाए, माहौल जब थोड़ा सा अच्छा हो जाए, ग्रहों की स्थिति जब थोड़ी सी अच्छी हो जाए, तब ट्रैवल करें आप, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। और साथ ही साथ इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा कि अभी जिस तरह का दौर चल रहा है, ये सिर्फ भारत में ही खराब दौर नहीं है, ये पूरे विश्व में खराब दौर यहाँ पर चल रहा है। और आने वाले समय में ये एक नेगेटिव अशांति का दौर जो है थोड़ा सा बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो जब ये नेगेटिव अशांति थोड़ी सी बढ़ते हुए नजर आएगी, तो ऐसे में आप सभी को पैनिक होने से बचना है, आप सभी को परेशान होने से पूरी तरह से बचना है, क्योंकि माहौल खराब होता रहेगा। अभी जैसे हम आगे बढ़ेंगे, एक चंद्र ग्रहण आ रहा है, एक सूर्य ग्रहण आ रहा है, और चंद्र ग्रहण एंड सूर्य ग्रहण की इक्वेशंस भी बहुत अच्छी नहीं दिखाई देती, जिसके बारे में मैं आपको बहुत जल्दी अपडेट करूंगा। साथ ही साथ मंगल राशि परिवर्तन करेंगे, मंगल के राशि परिवर्तन की वजह से भी चीज़ें अच्छी नहीं दिखाई देती, जिसके बारे में भी हम संडे के दिन लाइव सेशन में बात करेंगे बड़े लेवल पे कि मंगल का राशि परिवर्तन देश और दुनिया पर क्या कुछ इफेक्ट लेकर के यहाँ पर आप सभी के सामने रहेगा। तो ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो देश और दुनिया में हो रही है, और ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जो अभी और आगे होते हुए नजर आएगी। वैसे एक योग यहाँ पर यह बन रहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया का जो विवाद है, ये विवाद अगर 3 सितंबर तक नहीं ठहरा तो ये आगे बहुत बड़ा रूप ले लेगा। पर अगर 3 सितंबर से पहले ये विवाद थम गया तो इसमें बहुत अच्छे चांसेस हैं कि विवाद के बढ़ने की संभावनाएं खत्म हो जाएगी और कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइजेबल इक्वेशंस यहाँ पर देखने को जरूर मिलेगी। बट यस, दोनों देश एक दूसरे के ऊपर हावी होने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इस तरह के योग यहाँ पर और भी ज़्यादा दिखाई देते हैं, और खासकर कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इसमें जो मैंने देखी है, ये स्पेशली आपकी बनती है बाय एंड ऑफ द जुलाई का महीना अभी थोड़ा सा रहेगा, 2-3 दिन ये फ्लक्चुएशन वाले रहेंगे, और उसके बाद 7 से 10 अगस्त का समय इस स्पेसिफिक इवेंट को लेकर के ही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर रहेगा। 15 अगस्त से लेकर के 25 अगस्त के बीच में शांति हो सकती है, इस तरह के योग यहाँ पर बनते हैं, और नहीं तो ये आगे और ज़्यादा विनाश रूप ना ले ले। हमें बस यही प्रार्थना करनी है ताकि परिस्थितियाँ ज़्यादा खराब ना हो, दुनिया में माहौल ज़्यादा खराब ना हो। इसके अलावा अभी और कई सारे इंसिडेंट होंगे जो मैं आपको संडे के लाइव सेशन में शेयर करूंगा, ताकि हम उस पर बात करें और देखें कि देश और दुनिया में अब किस तरह से माहौल यहाँ पर बदलता हुआ नजर आएगा। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ भी समझना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूं। धन्यवाद।